जीवन में सभी को प्रायः ऐसे अनुभव होते हैं। दुख में जीव सावधान होता है, भगवान के बिना मेरा कोई नहीं। दुख में ज्ञान प्रकट होता है, दुख भगवान का प्रसाद है। जिस जीव को भगवान अपनी तरफ खींचने की इच्छा रखते हैं, उसके जीवन में दुख के प्रसंग उत्पन्न करते हैं। दुख इसलिए जीत लेते हैं कि दुख में जीव मेरे पास आवे। जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर को भूल गया है, भगवान ही दुख के प्रसंग उत्पन्न करते हैं। दुख में घबराना नहीं, दुख में भगवान की कृपा मानो। भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा है। सुख में जो भगवान की कृपा मानता है वो साधारण वैष्णव है। अति दुख में जो भगवान की कृपा मानता है वही सच्चा वैष्णव है। कैसा भी दुख का प्रसंग आवे, घबराना नहीं। कितने लोग दुख में भगवान को भी सुनाते हैं, घबराते हैं, भगवान को कहते 3-4 घंटे मैं आपकी पूजा करता हूं, जप करता हूं, आपको मेरी दया नहीं आती है। दूसरे लोग तो कुछ भी नहीं करते तो भी बहुत सुखी है, मैं आपकी भक्ति करता हूं तो भी दुखी हूं। भगवान में कुभाव लाने से भक्ति का विनाश हो जाता है। कहीं भी तो विश्वास तो रखना ही पड़ेगा। मानव में विश्वास रखते हो, ठीक है, भगवान में अति विश्वास रखो। भगवान बुरा नहीं कर सकते, भगवान को बुरा करना आता ही नहीं। जो भगवान को नहीं मानता, ऐसे नास्तिक का भी भगवान कल्याण करते हैं। आप सब आस्तिक हो, आप सब वैष्णव हो, आप सब प्रभु के प्यारे हो, आप परमात्मा के अंश हो। कदाच दुख जीवन में दुख का प्रसंग आवे, मन को समझाना भगवान की बड़ी कृपा है। इसीलिए भगवान ने ऐसा किया है। भगवान सजा करते हैं, ये बात सत्य है। बहुत दया रखते हैं, सजा भी करते हैं। मानव को सजा करता है तब निष्ठुर होकर के सजा करता है, और परमात्मा सजा करते हैं बहुत प्रेम से और दया से सजा करते हैं। न्यायाधीश गुनहगार को सजा करता है तब न्यायाधीश में दया नहीं है, निष्ठुर होकर के सजा करता है। भगवान जीव को सजा तो करते हैं, भगवान बड़े दयालु है, प्रेम से दया से सजा करते हैं। भगवान सजा तो करते हैं, जिसको सजा करते हैं गुप्त रूप से उसका रक्षण भी करते हैं। जिसको भगवान सजा करते हैं उसके साथ में ही भगवान रहते हैं। भगवान का ऐसा एक स्वभाव है, सुख में साथ में नहीं रहते हैं, दुख में भगवान साथ में रहते हैं। सुख में जो साथ देवे वो जीव है, और दुख में जो साथ देवे वही ईश्वर है। संतों के चरित्र पढ़ो तब ज्ञान होवे। संत अति दुखी हुए हैं तभी भगवान मिले, अति सुख में भगवान नहीं मिलते हैं। सुख में भगवान साथ नहीं देते हैं, दुख में भगवान साथ में रहते हैं। भगवान जिसको सजा करते हैं गुप्त रूप से उसका रक्षण भी करते हैं। मैंने सजा की है, अब ये बहुत दुखी होने वाला है। दुख में जीव ईश्वर को भूल जाता है, घबराता है, भगवान जीव के साथ में रहते हैं, उसका रक्षण करते हैं। भगवान बड़े दयालु। कैसा भी दुख का प्रसंग आवे भगवान के उपकार मानो। मन को समझाना मेरा पाप पहाड़ के जैसा है, मेरे को ज्यादा सजा होनी चाहिए, भगवान की बहुत कृपा है इसलिए भगवान ने थोड़ी सजा की है। ऐसा विचार करो। मानव को खबर नहीं है मेरा पाप कितना है, पाप पहाड़ के जैसा होता है।
सूर्य उदय होने से प्रथम स्नान न करे उसको पाप लगता है। सूर्य नारायण के सन्मुख दत्वन करे उसको बड़ा भारी पाप लगता है। पाप क्षण क्षण में होता है। भगवान को अर्पण किए बिना जो पानी पीता है उसको पाप लगता है। मानव अपने को निर्दोष समझता है, मानव बहुत पाप करता है। भगवान पाप की सजा तो करते हैं, बहुत कम सजा करते हैं। ऐसा विचार करो, मेरे को सुधारने के लिए भगवान ने सजा की है। भगवान की मेरे ऊपर बहुत बहुत कृपा है। सुख में भगवान के उपकार मानो। आपके जीवन में कैसा भी दुख का प्रसंग आवे, दुख में भगवान के उपकार मानो, आपका कल्याण होगा। आपको भगवान ऐसी शांति देंगे, दुख की असर मन के ऊपर नहीं होगी। भगवान ऐसी शक्ति देते हैं। भक्ति करने से सात्विक शक्ति मिलती है, और शक्ति मिलने पर दुख की असर मन के ऊपर नहीं होती है। दवाखाने में जब ऑपरेशन करते हैं, जिस जगह में शस्त्र से काटना होता है, वहां दवा लगा करके उस अंग को बधिर बना देते हैं, फिर शस्त्र क्रिया करते हैं। एक दवा में कैसी शक्ति है, दवा लगाने से वह अंग बधिर हो जाता है, फिर शस्त्र से काटते हैं तो भी उसको खबर नहीं पड़ती कि मेरे शरीर में कोई काटता है। भक्ति में एक ऐसी दिव्य शक्ति है। भक्ति करने से हृदय प्रेम में पिघलता है। प्रभु प्रेम में जिसका हृदय थोड़ा पिघलता है, उसके मन पर दुख की असर नहीं होती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, सुख और दुख है मन के धर्म है। आत्मा परमात्मा का अंश आनंद स्वरूप है। आत्मा को सुख नहीं, आत्मा को दुख नहीं। सुख दुख जो मन को होता है, उसका आरोप आत्मा अपने स्वरूप में करता है। जो परमात्मा का अंश है, जो राजकुमार है, उसको कौन दुख दे सकता है? हम सब लोग राजकुमार हैं, भगवान का अंश जीव है। जीवात्मा आनंद स्वरूप होने से उसको दुख तो होता ही नहीं है। मन को जो दुख होता है, उसका आरोप आत्मा अज्ञान से अपने स्वरूप में करता है। स्फटिक मणि सफेद होता है, गुलाब के फूल के पास रख दो तो स्फटिक मणि में गुलाबी रंग भासता है। स्फटिक गुलाबी नहीं है, वो सफेद स्वच्छ शुद्ध है। आत्मा परमात्मा का जो अंश है, वो आनंद स्वरूप है। उसको सुख नहीं है, दुख नहीं है। सुख और दुख मन को होते हैं। मन को जो सुख दुख होता है, उसका आरोप आत्मा अपने स्वरूप में करता। मैं सुखी, मैं दुखी। रात्रि के 10 बजे घर का सब काम पूरा हो गया है, अब सोने की तैयारी है। ऐसे समय में आपके घर में 2-4 ब्राह्मण के 2-4 साधु संत आवे, खास संबंधी का पत्र लेकर के आवे तो स्वागत करना ही पड़ता है। पत्र लेकर के आए, लोग हाथ जोड़ते हैं। कितनी माताओं का हृदय जलने लगता है। 4 जने हैं, फिर से रसोई करनी पड़ेगी ऐसा लगता है। कितनी माताएं प्रसन्न होती है, मेरे घर में भगवान आए, प्रेम से भोजन कराती। कितनी माताओं का हृदय ऐसा संकुचित होता है, 4 जने कितना मेरे घर का खा जाएंगे। रात्रि के 10 बजे स्वागत तो करना पड़ता है। पूछा कि महाराज आप चाय लोगे कि दूध लोगे, क्या लोगे? महाराज सरल हृदय के थे, सवेरे से कुछ खाया नहीं था, भूखे थे। उन्होंने कहा चाय दूध नहीं, अभी रसोई बनाओ तो भोजन कर ले।
रात्रि के 10 बजने के बाद ठंडी पड़ी है, 2-4 गरीब 2-4 साधु ब्राह्मण कोई आवे उनके लिए रसोई करनी पड़े तो कितनी माताएं तो संतों को भी समझा देती है, हमारे हाथ का आप तो नहीं खाते हैं, अपने हाथ से बनाओगे। तो कहा है कि वो पानी से बना हुआ हमको नहीं चलता है, दूध से बनाओ तो सब चलता है। त्रास होता है, कहां से आए। रात्रि में 10 बजे के बाद कोई गरीब आवे, साधु ब्राह्मण आवे, उसके लिए रसोई करने में त्रास होता है। रात्रि में 12 बजे के बाद पियर से उसके 2 भाई आ जावे तो जरा भी त्रास नहीं होता है। भाई कहता है सवेरे में जलपान करके गाड़ी में बैठा था, 12 बज गए हैं, अब कुछ खाना नहीं, ना अभी हो जाएगा, मेरा भाई आया है। मन कहता है यह मेरा भाई है, उसके लिए रसोई करनी पड़ती है तो सुख होता है, और मन कहता है ये मेरा कोई नहीं है, इसका मेरा कोई संबंध नहीं है, उसके लिए रसोई करनी पड़े तो दुख होता है। सुख दुख कहां से उत्पन्न हुआ? सुख दुख ज्ञान से उत्पन्न हो। मन कहता है ये मेरा भाई है तब सुख होता है, मन कहता है इनका मेरा कोई संबंध नहीं है तब दुख होता है। सुख दुख मन के धर्म है, मन मानता है तब सुख होता है। बहुत भीड़ में आपका खास कोई मित्र आपके पास आकर के बैठे तो आपको गर्मी लगती है कि ठंडक लगती है? आपका खास मित्र आपके पास बैठ जावे तो जरा भी गर्मी नहीं लगती है, आनंद होता है, मेरा मित्र है। और कोई साधारण मानव भीड़ में एकदम आपके पास आकर के बैठ जावे तो गर्मी भी ज्यादा लगती, पीछे बहुत जगह है, आगे आने की क्या जरूरत है। मन कहता है यह मेरा नहीं है तब गर्मी लगती है, ये सब मन का खेल है। मन को भक्ति रस में रखो, जिसका मन भक्ति रस में तरबोल देता है उस मन के ऊपर दुख की असर नहीं होती है। संतों के चरित्र पढ़ो, संतों के जीवन में भी अनेक दुख के प्रसंग आए हैं, दुख की असर उनके मन ऊपर हुई। दुर्जन क्या न करे। तुकाराम महाराज के चरित्र में लिखा है, होली का दिवस था, कितने दुर्जन तुकाराम महाराज के पास गधे को लेकर के गए, उनको कहा इस गधे पर कि आपको बैठाना है, आज जुलूस निकालना। महाराज का कोई अपराध नहीं था, तुकाराम महाराज बड़े सरल अति शांत स्वभाव के थे। दुर्जन क्या न करे। महाराज ने विचार किया मैं ना बोलूं तो ये जबरदस्ती करेगा। आज प्रभु की ऐसी इच्छा, गधे के ऊपर बैठ गए। चरित्र में लिखा है पीछे से दुर्जनों को बहुत पश्चाताप हुआ, सभी ने साष्टांग प्रणाम करके क्षमा मांगी। अपमान किया उसका दुख नहीं, बहुत मान मिला उसका सुख नहीं। सुख दुख मन को होता है, जिसका मन भगवान के नाम में है, जिसका मन भगवान के चरण में है, उस मन के ऊपर सुख दुख की असर नहीं होती। जीवन में कैसा भी दुख का प्रसंग आवे घबराना नहीं, भगवान की स्तुति करो। सुखावसाने दुखावसाने और देहावसाने, दिवस में 3 बार तो स्तुति करनी ही चाहिए। आपको सुख मिले तो भगवान के उपकार मानो, भगवान का स्मरण करो। आपके जीवन में कदाच दुख का प्रसंग आवे घबराना नहीं, भगवान के उपकार मानो। मेरे को सुधारने के लिए भगवान ने थोड़ी सजा की। साधारण मानो बहुत पुस्तक पढ़ने से नहीं सुधरता है, पुस्तक पढ़ने से शब्द ज्ञान बढ़ता है। मानव को जब थोड़ी सजा होती है तब सुधरता है। भगवान ने मेरे को सुधारने के लिए थोड़ी सजा की। दुख में भगवान के उपकार मानो। रात्रि में भक्ति करने की बहुत जरूरत है। सुखावसाने दुखावसाने और देहावसाने, रात्रि में
भगवान की स्तुति कर, भगवान को वंदन करके कहना आपकी कृपा से आज का दिवस आनंदमय। भगवान के नाम का जप करो। जो भगवान के साथ सो जाता है उसी को वैष्णव कहते हैं। जो भगवान के साथ सो जाता है उसको कैसा आनंद मिलता। दिवस में 3 बार स्तुति करो। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हैं। प्रहलाद जी ने स्तुति में ऐसा कहा है, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बहुत पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। बहुत पैसा कमावे और मंदिर में बहुत सेवा करे, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कभी कभी गरीब को दुख होता है। ये श्रीमान लोग बहुत दान देते हैं, बहुत सेवा करते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। श्रीमान लोग करते हैं, अच्छा है। इससे गरीब को दुखी होने की जरूरत नहीं है। कोई श्रीमान 1000-2000 भगवान को अर्पण करे, भगवान को लेने में संकोच नहीं होता। मैंने बहुत दिया है, मेरे को देता है तो क्या हुआ। कोई गरीब 1 पैसा दे तो भगवान को लेने में संकोच होता। भगवान का हृदय पिघलता, उसके घर में खाने का नहीं है, उसको मैंने कपड़ा नहीं दिया है, बहुत गरीब है तो भी मैंने कोई पैसा देता। श्रीमान लोग बहुत दान देते हैं, पुण्य करते हैं, अच्छा है। भगवान तो सबको पहचानते हैं। तुमने अपने लिए कितना रखा है, अपनी बहू के लिए कितना रखा है, मैं सब जानता हूं, मेरे को तो क्या देता है। भगवान सब जानते हैं। पैसा से कोई परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर सकता। बहुत पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। भक्ति में धन गौण है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए 2 ही साधन बताए। प्रेम से पूजा करो। जो बहुत पढ़ता है वो बातें करेगा, प्रेम से पूजा नहीं करेगा, वो चर्चा करता है। उस बहुत जो पढ़ा लिखा है उसमें अनेक दोष आते हैं। जो बहुत पढ़ा है उसको अंधश्रद्धा नहीं होती है। जो बहुत पढ़ा है वो चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं करता है। संतों के पास कितने लोग जाते हैं, ऐसा मन में विचार करते, महाराज में क्या है, महाराज थोड़ा चमत्कार बतावे तो फिर मैं नमस्कार करते हैं। जादूगर चमत्कार करते। जादूगर को पैसा कमाना है, उसको ऐसी इच्छा है मेरी प्रसिद्धि होवे। संत प्रसिद्धि और पैसा को तुच्छ समझते हैं। संतों को धन और मान प्रिय नहीं है। जिसको भगवान का आनंद मिला है उसको धन और मान दोनों तुच्छ लगता है। जिसको भगवान का आनंद नहीं मिला वो पैसा के साथ, प्रसिद्धि के साथ प्रेम करता है। जादूगर चमत्कार करता है। संत कभी चमत्कार नहीं करते हैं। संतों के जीवन में कभी कभी चमत्कार दिखता है, वो भगवान करते हैं। भगवान को ऐसी इच्छा है मेरे भक्त की कीर्ति बढ़ जाए। भगवान अपने भक्त की कीर्ति बढ़ाने के लिए कभी कभी चमत्कार करते हैं। संत कभी चमत्कार नहीं करते। बुद्धिपूर्वक जो चमत्कार करता है अनेक दिन के पुण्य का नाश हो जाता है। जो बहुत पढ़ा है उसको चमत्कार देखने की बहुत इच्छा होती है। जो बहुत पढ़ा है उसको अंधश्रद्धा नहीं होती। एक गांव में बहुत पढ़े लिखे साहेब मिले थे। वे कहते थे कि महाराज आप कथा ठीक करते हो, आप कथा में बोलते हो भगवान को अर्पण किए बिना पानी नहीं पीना चाहिए। भगवान पानी पीते हैं? भगवान कभी खाते नहीं, भगवान कभी पानी पीते नहीं। भगवान तो निर्गुण निराकार है। ये सब नाटक है, मैं कुछ मानता नहीं। आपको सिद्ध करना पड़ेगा। भगवान को भोग लगाने के बाद कम तो होता नहीं, भगवान खाते ही नहीं। भगवान खाते हो तो कम होना चाहिए। आजकल के नास्तिक लोग जितने प्रश्न पूछते हैं उसमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका समाधान
व्यास महर्षि ने भागवत में लिखा न हो। व्यास नारायण जानते थे कलयुग में कैसे कैसे बुद्धिमान उत्पन्न होने वाले हैं। भगवान भोजन करते हैं, कम नहीं होता है। दोनों बात सत्य है। भगवान का सभी अलौकिक है। जन्म कर्मच में दिव्य। मानव जैसा खाता है वैसा भगवान जल्दी नहीं खाते। भगवान की सभी लीला अलौकिक है। आप भगवान को जो भोग लगाते हो उसमें से दिव्य रस को भगवान खींच लेते हैं। वेदों ने वर्णन किया है भगवान रसमय है। रसो वही सहा रसघ्येवायं लब्ध्वानंदी भवति सोष्णुते सर्वान् कामान ब्रह्मणा स विपश्चिता। आप फूल में से सुगंध जिस प्रकार खींच लेते हो, मानव में कैसी शक्ति है, फूल में से सुगंध को खींच लेता है। फूल का वजन करो और वजन करने के बाद 5-10 बार वास लो, वास लेकर के फिर से वजन करो, वजन कम होता है। मानव में एक ऐसी शक्ति है, फूल में से सुगंध को खींच लेता है। फूल को धक्का नहीं लगता है, फूल का वजन कम नहीं होता है। भगवान को आप जो भोग लगाते हो उसमें से दिव्य रस को भगवान खींच लेते। जहां साधारण प्रेम है वहां भगवान रस रूप से भोजन करते हैं, और जहां अतिशय प्रेम है वहां भगवान प्रत्यक्ष भी भोजन करते हैं। शबरी मां का प्रेम बहुत बढ़ गया था। राम जी को भूख लगी है। राम जी शबरी मां के आश्रम में आए और शबरी मां को कहा, मैया मेरे को बहुत भूख लगी है, मेरे राम को भूख लगी है। शबरी मां सुंदर फल देती है। राम शबरी मां क्या देती है वो देखते ही नहीं है। राम तो शबरी मां का प्रेम देख करके प्रसन्न हुए। शबरी मां जो देती है राम प्रत्यक्ष भोजन करते हैं, वहां रसरूप से नहीं। जहां अतिशय प्रेम है वहां भगवान प्रत्यक्ष भोजन करते हैं। जहां कम प्रेम है वहां भगवान रसरूप से भोजन करते हैं। शास्त्रों में जो लिखा है सभी सत्य है। किसी को धोखा देने के लिए शास्त्रों की रचना नहीं की है। हमारे ऋषि मुनि झाड़ के नीचे बैठते थे। स्वार्थी मानव झूठ बोल सकता है, हमारे ऋषि कभी झूठ नहीं बोलते। शास्त्र में जो लिखा है सभी सत्य है। मानव की बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई है। कितने लोग ऐसा कहते हैं, लिखा है पर मेरी बुद्धि कबूल नहीं करती है। अरे तेरी बुद्धि बहुत बिगड़ गई है, इसीलिए शास्त्र में जो लिखा है वो बुद्धि कबूल नहीं करती है। बुद्धि अशुद्ध है। किसी को धोखा देने के लिए शास्त्र लिखे नहीं है। संतों ने ऋषि मुनियों ने जो कहा है सब सत्य है। बुद्धि बिगड़ने से शास्त्र में लिखा हुआ बुद्धि कबूल नहीं करती है। ये बुद्धि का दोष है। शास्त्रों में श्रद्धा रखनी चाहिए। भगवान भोजन करते हैं, भगवान पानी पीते हैं। अंधश्रद्धा से ही भक्ति होती है। भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा की जरूरत है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है किसी मानव में अंधश्रद्धा रखना नहीं, भगवान में अंधश्रद्धा रखना। जिस शरीर में मलमूत्र है वहां अंधश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। भगवान के श्रीअंग में मल नहीं है, मूत्र नहीं है, रुधिर नहीं, हड्डी नहीं है। भगवान का स्वरूप अति दिव्य शुद्ध है। भगवान में अंधश्रद्धा रखनी ही चाहिए। अंधश्रद्धा से ही भक्ति बढ़ती है। व्यवहार में लोग अंधश्रद्धा रखते हैं। डॉक्टर के हाथ से अनेक बार रोगी दुखी हो जाता है, तो भी लोग डॉक्टर में श्रद्धा रखते हैं, डॉक्टर बड़ा अच्छा है। भगवान में अंधश्रद्धा रखो, प्रेम से पूजा करो। बहुत पैसा कमाने की जरूर नहीं है, बहुत पढ़ने की भी जरूर नहीं है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए 2 साधन बताए हैं। जो प्रेम से पूजा करता है, प्रेम से भगवान के नाम का जप करता है,
भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। पूजा प्रेम से करो। पूजा में प्रेम मुख्य है, पैसा गौण है। कोई श्रीमान सोने की मूर्ति बनाता है, कोई चांदी की मूर्ति बनाता है, कोई पित्तल की मूर्ति बनाता है, कोई बहुत गरीब है वो मिट्टी की मूर्ति बनाता है। सोने की मूर्ति बना करके पूजा करने से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रेम मांगते हैं। मूर्ति पूजा करने की बहुत जरूरत है। कितने ज्ञानी लोग ज्ञान के अभिमान में भगवान की सेवा पूजा को गौण समझते हैं। ब्रह्म व्यापक है, सबका आधार है, ईश्वर की मूर्ति है। ईश्वर मूर्ति नहीं है, मूर्ति में भगवान का प्रवेश होता है। लोहे को अग्नि में तपाने के बाद वो लोहा नहीं है, अग्नि है। लोहे में जिस प्रकार अग्नि का प्रवेश होता है, उस प्रकार प्रेम से जो पूजा करता है उस मूर्ति में भगवान का प्रवेश होता है। ये साक्षात भगवान है, मेरे मालिक है, मेरे इष्ट देव है। प्रेम से पूजा करो, दास्य भाव से पूजा करो। कितने लोग भगवान की पूजा तो करते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, उस समय उनका कोई खास मित्र आ जावे तो 10-15 मिनट उसके साथ बातें भी करते हैं। भगवान तो पानी में बैठे ही है, ये भी पूजा है। भगवान को ठंड लगती है, भगवान बड़े कोमल है। आप भगवान की सेवा पूजा करने के लिए बैठो, उस समय आपके घर में कोई भी आवे तो हाथ जोड़ो। आंख देने की जरूरत नहीं है, उसका मुख देखना नहीं। किसी का अपमान न हो, हाथ जोड़ना चाहिए। आंख देने की क्या जरूरत है, आंख भगवान में रखो। मेरे भगवान सबसे बड़े हैं, कदाच उसको बुरा लगे तो भले बुरा लगे, फिर से आवेगा नहीं, दूसरा क्या करेगा वो। भगवान सबसे बड़े हैं, आंख भगवान में रखनी चाहिए। भगवान बड़े कोमल है, शरीर में जैसा प्रेम रखते हो उससे ज्यादा प्रेम भगवान में रखना चाहिए। पूजा में प्रेम मुख्य है, प्रेम से स्नान कराओ, श्रृंगार करो, भगवान को तिलक करो। बाजार की माला भगवान को अच्छी नहीं लगती है, बाजार की माला बहुत पवित्र नहीं होती है, बाजार की वस्तु में अनेक की नजर पड़ती है। बाजार का खाना नहीं चाहिए, बाजार की माला भगवान को अर्पण नहीं करनी चाहिए। घर में हाथ से माला बनाओ, मेरे भगवान को अर्पण करनी है। भगवान को पुष्प की माला अर्पण करो, भगवान को भोग लगाओ। आंख बंद करके ऐसी भावना करो, मेरे भगवान भोजन कर रहे हैं। कितने लोग भगवान को भोग तो लगाते हैं, भगवान को कहते हैं जल्दी खाओ, जल्दी खाओ, मेरे को खाना है, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, जल्दी खाओ। भोजन में उतावल क्यों करते हो? कौवे को कहा रात हो गई है, रात्रि में इस झाड़ के ऊपर रहने की हमारी बहुत इच्छा है। कौवे ने कहा भले यार। कौवा हंसिनी को बार बार देखने लगा। कौवे की आंख बहुत खराब होती है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जो जीव आंख से बहुत पाप करता है वो दूसरे जन्म में कौवा हो जाता है। भूलना नहीं, याद रखना। पाप करने के लिए आंख नहीं दी है। आंख से जो बहुत पाप करता है वो कौवा हो जाता है। कौवा बार बार हंसिनी को देखने लगा, उसकी दानत बिगड़ गई। प्रातः काल में हंसिनी जाने को तैयार हुए। कौवा हंसिनी को पकड़ता है, छोड़ता ही नहीं। हंस ने कहा क्या करते हो? ये तो मेरी है। हंस ने कहा अन्याय करते हो, ये मेरी है। मारामारी होने लगी, दोनों कोर्ट में गए। कौवा बड़ा चालाक होता है, न्यायाधीश के बंगले में कुछ मिलने के लिए गया होगा। न्यायाधीश को लोभ दिया है, बताया है कल तेरे को न्याय देना है, ऐसा न्याय देना, हंसिनी हंस की नहीं है, कौवे की है। तू मेरी तरफ से न्याय देगा तो तेरे माता पिता जो मर गए हैं वो जहां होंगे वहां मैं तेरे को ले जाऊंगा। कौवा पितृदूत होने से मरे हुए पितृ कौवा को दिखते हैं। तेरे जो माता पिता मर गए हैं मैं तेरे को बताऊंगा।
न्यायाधीश को लोभ हुआ, लोभ से न्यायाधीश ने झूठा न्याय दिया। हंसनी हंस की नहीं है, कौवे की है। हंस बड़ा दुखी हुआ। न्यायाधीश ने कौवे को कहा, मैंने तेरे तरफ का न्याय दिया है, अब मेरे माता पिता जहां हो वहां मेरे को ले जाना, मेरे को देखना है। कौवा न्यायाधीश को जहां बहुत कचरा पड़ा था वहां ले गया, वहां अनेक कीड़े थे। न्यायाधीश को बताता है, यह जो कीड़ा है वो तेरा बाप है। कि मेरा बाप कीड़ा हुआ है? तो जिसका बेटा न्यायासन में बैठ करके झूठ न्याय देता है, उसका बाप कीड़ा न हुए तो दूसरा क्या हो? तू ही कीड़ा होने वाला है, तुमने झूठा न्याय दिया है। अति पापी पुत्र पाप से माँ बाप की दुर्गति भी करता, भगवत भक्त पुत्र होवे तो माता पिता की सदगति करता है। प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान ने कहा है, तेरे भक्ति से तेरे पिता को मुक्ति मिली है। त्रिसप्तभि पिता पूता पितृभि सहते नघ। नारद जी महाराज राजसूय यज्ञ में धर्मराजा को ये कथा सुनाते हैं। वक्ता का एक साधारण नियम होता है, एक प्रकरण पूरा हो जावे कि वक्ता श्रोता के मुख को देखता है। चतुर वक्ता समझ जाता है कथा की असर क्या हुई, कैसी। नारद जी देखने लगे, धर्मराज कथा में उदास होकर के चिंता में बैठे थे। नारद जी को अच्छा लगा नहीं, मैंने प्रेम से कथा की, राजा को कथा में आनंद नहीं आया। संत हृदय सरल होता, सरलता से नारद जी ने पूछा, आज कथा में आनंद नहीं आया, मेरी कथा में कुछ भूल हो गई। धर्मराजा ने कहा, आपकी कोई भूल नहीं, आपने अच्छी कथा की, कथा में आनंद आया है। नारद जी ने कहा, तेरे मुख में तो आनंद नहीं दिखता है, तू चिंता में बैठा है, उदास होकर के बैठा है कि महाराज कथा में तो मेरे को आनंद आया, मैं कब से विचार करता हूं 5 वर्ष के प्रहलाद में प्रेम कैसा था, उसका भगवान में विश्वास कैसा था। स्तंभ में भगवान है, प्रहलाद के लिए भगवान स्तंभ में से प्रकट हुए, मेरे लिए आज तक प्रकट हुए नहीं। 5 वर्ष के प्रहलाद को भगवान का दर्शन हुआ, मैं 55 वर्ष का हुआ, आज तक एक बार भी दर्शन हुआ नहीं। धिक्कार है मेरे। कुत्ता दिन भर घूमता रहता है, उस प्रकार मैं पैसे के लिए बहुत भटकता हूं, मैं पैसे के पीछे पड़ा हूं। धिक्कार है मेरे। कुत्ते को भूख लगती है, वो तब कुत्ता खाता है, मैंने आज तक बहुत खाया, मैंने भगवान के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं 55 वर्ष का हुआ, भगवान का अभी तक दर्शन हुआ नहीं, मेरा जीवन व्यर्थ है। मेरे मन में ऐसा विचार आता है, अंत काल में यमदूत मेरे को बहुत मारेंगे, बहुत सजा होने वाली है। मैंने भगवान के लिए कुछ किया नहीं। प्रहलाद की भक्ति कैसी, स्तंभ में से भगवान प्रकट हुए, मेरे लिए भी भगवान प्रकट हुए नहीं है। अंत काल में मेरी क्या दशा होगी। पाप करके कोई पैसा कमाता हो, सुख भोगता हो, ठीक है, अंत काल में बहुत दुख है, कहां जाएगा। अंत काले महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। धर्मराजा ने कहा है, मेरे को एक बार भी अभी भगवान का दर्शन हुआ नहीं, मेरा जीवन व्यर्थ है, इस जीवन की समाप्ति हो। ऐसा विलासी जीवन क्या काम का है। शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम यशश्चारुचित्रम हरेरंग्रिपद में मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम अनर्ध्यानि रत्नानि भुक्तानि सम्यक् समालिंगिता कामिनी यामिनीषु हरेरंग्रिपद में मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम
अंत काल में मेरे को बहुत सजा होने वाली है, मेरे को भय लगता है, मैंने भगवान के लिए कुछ भी नहीं किया, मेरे को एक बार भी भगवान का दर्शन हुआ नहीं। राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष विराजमान है। भगवान ऐसी लीला करते हैं, मैं ईश्वर हूं कोई जाने नहीं। भगवान अपने स्वरूप को छिपाते रहते हैं। परमात्मा को प्रकट होने की इच्छा नहीं होती है, जीव को जगत में प्रकट होने की बहुत इच्छा होती है। कितने लोग थोड़ा सा कोई सत्कर्म करे तो अनेक बार अखबार में देते हैं, हम विष्णु याग करने वाले हैं, आप सब लोग दर्शन का लाभ लो। अरे तुमने कभी दर्शन का लाभ लिया है? लोगों को दर्शन का लाभ देने के लिए जाता है। मानव शांति से दर्शन कहां करता है? मानव सत्कर्म बहुत कम करता है, उसको प्रकट होने की इच्छा होती। भगवान अपने स्वरूप को छिपाते रहते हैं। मैं ईश्वर हूं कोई भी जाने नहीं। राजसूय यज्ञ में पांडवों के घर में भगवान साधारण काम भी करते हैं। अर्जुन को गीता जी में आज्ञा दी है, अर्जुन कोई फल की अपेक्षा रखना नहीं, फल की अपेक्षा छोड़ करके सतत सत्कर्म करो। पांडवों के घर में काम करने से श्री कृष्ण को एक पैसा भी मिलने वाला नहीं। पांडवों के घर में काम करने से श्री कृष्ण की कीर्ति बढ़ने वाली नहीं है। साधारण भी काम किया है। श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण को अभिमान का स्पर्श नहीं। अपने स्वरूप को छिपाते रहते हैं। धर्मराजा को कहते, भैया ऐसा बड़ा भारी यज्ञ तो आप ही कर सकते हो, ऐसा यज्ञ हमारे हाथ से कभी होने वाला नहीं। आपके यज्ञ में कितने संत आए हैं, कितने ऋषि आए हैं, इन सभी को भोजन कराने का पुण्य आपको मिलता है। मैं थोड़ी सेवा करूं, इन संतों का भोजन होने के बाद पत्तल उठाने की सेवा मैं करूं, थोड़ा पुण्य मेरे को भी मिलेगा। साधारण काम भी किया। भगवान ऐसा साधारण काम करते हैं, तब दूसरे किसी को काम करो ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सभी लोग प्रेम से करते हैं। प्रशंसा होती है धर्मराजा की, कैसा उनका यज्ञ है, कैसी व्यवस्था है। अपने स्वरूप को छिपाया है, मैं आपके मामा का पुत्र हूं। धर्मराज ऐसा मानते हैं, वसुदेव जी मेरे मामा है। श्री कृष्ण वसुदेव जी के पुत्र है, मेरे भाई है। ऐसा यज्ञ कोई नहीं कर सकता। ये सब लोग यज्ञ में सेवा करने के लिए आए हैं, इनकी भावना है मेरे को भी थोड़ा पुण्य मिले। श्री कृष्ण परमात्मा है, भूल गए हैं, घर में भगवान है। धर्मराज ऐसा मानते हैं, मेरे मामा वसुदेव जी के ये पुत्र है, मेरे को भगवान का दर्शन होता नहीं है। नारद जी ने कहा, तू भाग्यशाली है, तेरे घर में भगवान है। कि मेरे घर में भगवान कहां है? अरे इसी सभा में बैठे। धर्मराज सभा में चारों बाजू देखते हैं, श्री कृष्ण में नजर तो जाती है, फिर विचार करते ये भगवान है। ये भगवान होते तो पत्तल उठाते, ये भगवान नहीं है। ये मेरे मामा वसुदेव जी के पुत्र है। कि महाराज भगवान कहां है? इसी सभा में बैठे हैं, मानव के जैसा ही स्वरूप लिया है। घर में भगवान है, जीव ईश्वर दोनों साथ में ही रहते हैं। आपके घर में भी भगवान है, आपके साथ में भगवान है। नारद जी जैसे सद्गुरु कृपा करके जब आंख देते, धर्मराजा ने कहा भगवान कहां है? नारद जी महाराज श्री कृष्ण के सम्मुख श्री कृष्ण दर्शन करते हुए कथा करते। भगवान समझ गए ये नारद मेरे को प्रकट करेगा ऐसा लगता है। भगवान ने नारद जी को आंख से संकेत किया, मेरे को प्रकट होना नहीं है, अब तेरी कथा पूरी कर दे, ज्यादा बोलना नहीं, अच्युतम केशवम करो अब जल्दी, ज्यादा बोलना नहीं। भगवान को प्रकट होने की इच्छा नहीं है।
आंख से संकेत किया बोलना नहीं, मेरे को प्रकट होना नहीं है। नारद जी ने कहा आपको प्रकट होने की इच्छा नहीं है, ये धर्मराज समझता नहीं, मैं क्या करूं? सभा में कोई महान पुरुष बैठे हो, उनके सन्मुख अंगुली बताने से उनका अपमान हो जाता है। नारद जी बहुत विवेक से कथा करते थे, यहीं बैठे हैं, मानव के जैसा ही स्वरूप है। धर्मराजा ने कहा कहां है? फिर तो मर्यादा छोड़ दी, श्री कृष्ण भगवान के सन्मुख अंगुली बताते, अरे अयम ब्रह्म, श्री कृष्ण ही परमात्मा है। समा अयम ब्रह्म महद विमृग्यम, अयम ब्रह्म, यही परमात्मा है। ये संत ब्रह्मा ऋषि यहां जो आए हैं, तेरे घर की मिठाई खाने के लिए कोई आया नहीं, किसी को दक्षिणा का लोभ नहीं है, भगवान का दर्शन करने के लिए आए। समा अयम ब्रह्म महद विमृग्यम कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रियस्वरूप खलु मातुलेया आत्मार्हणीयो विधिकृत गुरुश्च। यही ब्रह्मा जी के पिता है, यही लक्ष्मी जी के पति है। इनका दर्शन करने के लिए हम आए। नारद जी ने जब सभा में कहा श्री कृष्ण ही परमात्मा है, भगवान को संकोच हुआ। भगवान की नजर धरती में है और भगवान ने मस्तक हिलाया कि नारद बोलता है सत्य नहीं है, वैकुंठ में नारायण ये ब्रह्म है, मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं। भगवान ने मस्तक हिलाया है, नारद सत्य नहीं बोलता है। धर्मराजा को शंका हुई, नारद जी कहते हैं श्री कृष्ण परमात्मा है, श्री कृष्ण कहते हैं नारद सत्य नहीं बोलता है, मैं ब्रह्म नहीं हूं, वैकुंठ में नारायण विराजमान है, वे परमात्मा है। जो लायक नहीं है उसको भगवान का दर्शन जल्दी होता नहीं है। कदाच दर्शन होवे तो उसको दर्शन में विश्वास नहीं होता, यही भगवान है। उसका पाप विघ्न करता है, मन को चंचल बना देता है। भगवान ने जब मस्तक हिलाया तब धर्मराजा को भी शंका हुई कि ये तो ना बोलते। नारद जी कहते यही परमात्मा है। धर्मराजा को शंका होती है, भगवान तो लीला में कभी कभी झूठ भी बोलते हैं, संत सत्य बोलते हैं, मैं जो कहता हूं वही सत्य है। ये छोटे थे तभी से अपने स्वरूप को छिपाते रहते। लीला में कभी कभी बालकृष्ण झूठ भी बोलते। सत्यम वद, ये जो नियम है मानव के लिए है, ईश्वर के लिए नहीं है। भगवान कभी कभी लीला में झूठ भी बोलते हैं। बालकृष्ण मिट्टी में खेलते थे, मन सुखा मधुमंगल में मिट्टी का मकान बनाया। बालकृष्ण को बताता है मेरा मकान कैसा हो गया, कन्हैया तू मकान बना दे। तो कन्हैया मकान बनाने के लिए जाता है, जुगाड़ गिर जाती है, कन्हैया का मकान बनता ही नहीं है। बालक हंसने लगे, कन्हैया तेरे को कुछ भी नहीं आता है, मेरा मकान कैसा हो गया। सब हंसने लगे। भगवान ने विचार किया मैं क्या करूं, मेरे मकान की दीवार गिर जाती है, मकान बनता ही नहीं है। ये सब लोग मेरे को हंसते हैं, अब कुछ विषय बदलना चाहिए। प्रभु ने ऐसी लीला की, थोड़ी मिट्टी उठाई और उसमें रख दी, मिट्टी खाने लगे। बालकों ने देखा है, दौड़ते हुए यशोदा जी के पास गए, मैया मैया चलो कन्हैया ने मिट्टी खाई। यशोदा मैया दौड़ती हुई आई है। मां ने विचार किया माखन खाएगा तो मेरा कन्हैया तगड़ा हो जाएगा, और मिट्टी खाएगा उनके पेट में रोग हो जाए तो कन्हैया मेरा बेटा है, बालकृष्ण को संभालना है। मैया दौड़ती हुई आई, पूछी मिट्टी क्यों खाई। बालकृष्ण ऐसी लीला करते हैं, मेरे को मां का भय लगता है, आज मेरी मां मेरे को मारेगी। ऐसा मुखार बनाया, डर गए, क्यों बोलता नहीं है, क्यों मिट्टी खाई। बालकृष्ण ने कहा मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब तेरे मित्र बोलते हैं। तो मैया ये सब झूठे हैं, अकेला मैं ही सच्चा हूं, ये सब झूठे और तू सच्चा। बालकों ने कहा कन्हैया झूठ बोलता है,
जिसने मिट्टी खाई है उसके मुख में मिट्टी है। कि तुमने मिट्टी नहीं खाई? कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। मां को विश्वास नहीं होता है, मुख खोल दे, मेरे को देखना है। अब तो घबराए, मेरे मुख में मिट्टी देखेगी तो मेरी मां मेरे को मारेगी। श्री कृष्ण जहां विराजते हैं वहां ऐश्वर्य शक्ति सेवा में हाजिर रहती है। ऐश्वर्य शक्ति ने विचार किया, यशोदा मैया बाल कृष्ण को अपना पुत्र मानती है, मेरा बालक है, उसने मिट्टी खाई हो तो सजा करूंगी। बाल कृष्ण तो मेरे पति है, मेरे पति को कोई सजा करे मेरे से सहन नहीं होगा। यशोदा जी कहती है मैं सजा करूंगी। ऐश्वर्य शक्ति कहती है मेरे मालिक को तो कैसे सजा करती है मैं देखती हूं, ये मेरे मालिक है, तू खोल दे, मेरे को देखना है। बालकृष्ण ने जहां मुख खोला तो ये ऐश्वर्य शक्ति ने बालकृष्ण के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन किया। बड़े बड़े देव ऋषि लाला के मुख में दिखते हैं। मां को आश्चर्य होता है, मुझे लगता है क्या दिखती हूं? कन्हैया के मुख में ब्रह्मांड दिखता है। ऐश्वर्य शक्ति ने ऐसा दर्शन कराया है, ये छोटे थे तभी से अपने स्वरूप को छिपाते रहते, इनको ऐसी आदत पड़ी है। यशोदा मैया के आंगन में बड़े बड़े संत आते थे। यशोदा मैया उनको भिक्षा देने के लिए जाती है। संत कहते हैं मैया 40 वर्ष हो गए मैं साधु हुआ हूं, मैं प्रातः काल में ध्यान करता हूं, एक बार मैं सादा भोजन करता हूं, मेरा पाप बहुत है, कभी मेरे को दर्शन ही नहीं होता। मैया मैंने ऐसा सुना है तेरे गोद में परमात्मा खेलते, मैया एक बार बालकृष्ण का तो मेरे को दर्शन करा दे। श्री कृष्ण दर्शन की मेरे को भिक्षा दे। ये फल लेने के लिए मैं नहीं आया, मैं बहुत दूर देश से आया हूं, मैंने सुना है यशोदा जी के गोद में भगवान खेलते, एक बार बालकृष्ण का दर्शन करा दे। यशोदा मैया घर में जाती है, अपने बालकृष्ण को समझाती है, बेटा बाहर एक बड़े महात्मा आए हैं, वो तेरे को देखने की इच्छा है, बड़े भारी महात्मा है, तेरे को आशीर्वाद देंगे। बालकृष्ण ने कहा मेरे को आशीर्वाद नहीं चाहिए, मैं बाहर नहीं आऊंगा। कि कन्या तेरे को आशीर्वाद नहीं चाहिए, तेरे को क्या चाहिए? कि मेरे को माखन मिश्री दे दे और आशीर्वाद तू लेने के लिए बाहर जा, मेरे को आशीर्वाद नहीं चाहिए। ये कैसा बोलता है? बेटा ये बड़े महात्मा है, तेरे को आशीर्वाद देंगे, तेरे को पैसा बहुत मिलेगा। मैया मैं पैसा लेकर के क्या करूं, मेरे को आशीर्वाद नहीं चाहिए। वो साधु को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। कि तू साधु को क्या जानता है? कि मां मैं उसको अच्छी तरह से जानता, साधु तो हुआ है, अभी हृदय सरल नहीं है। जिसका हृदय सरल है उसी को साधु कहते हैं। सरल हृदय में भगवान आते हैं। छल कपट करने से हृदय बांका हो जाता है। जिसका हृदय बांका है उसके हृदय में भगवान नहीं आते हैं। मैं साधु को जानता हूं, भैया मैं बाहर नहीं आऊंगा, मेरे को डर लगता है, साधु की दाढ़ी बहुत बढ़ गई है, मैं बाहर नहीं हूं, मेरे को पकड़ करके वो ले जाएगा, फिर मैं बाहर नहीं आऊंगा। संत 4 घंटे 6 घंटे बैठे रहते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। मैया बालकृष्ण का दर्शन करा। मां को दुख होता है, आंगन में साधु भूखा बैठा है। ये कन्हैया कैसा है, रोज खेलने के लिए बाहर जाता है, आज आंगन में साधु बैठा है, कहता है मेरे को डर लगता है। कन्हैया तो बालक है। यशोदा मैया अपने बालकृष्ण को समझाती है, बेटा मैं तेरे साथ में आती हूं, तेरे को नहीं पकड़ेगा। कि मां मेरे को बाहर जाना नहीं, मेरे को डर लगता है। यशोदा मैया जबरदस्ती से अपने बालकृष्ण को उठाती है। साधु महाराज को दर्शन कराना है, साधु महाराज आशीर्वाद देवे तो मेरा कन्हैया सुखी हो जाए। मां उठा करके बाहर ले जाती है। बालकृष्ण को दर्शन देने की इच्छा न होवे तो बाहर जाने के बाद मां के साड़ी में मुख को छिपा लेते हैं और साधु को पीठ बचाते, पीठ का कर दर्शन, हट करने के लिए दर्शन होता है, लायक बनने से दर्शन होता है। दर्शन के लिए हट न करो, दर्शन के लिए दुराग्रह न करो, जीव लायक नहीं, इसीलिए भगवान दर्शन नहीं देते। ये छोटे थे तभी से अपने स्वरूप को छिपाते रहते, इनको इसी आदत है।
मैं इनको जानता हूं, यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है। नारद जी ने जब ऐसा कहा तब धर्मराजा को ज्ञान हुआ है, भगवान के चरण में वंदन करके। द्वारिकाधीश की श्री कृष्ण का जय जयकार करने लगे हैं। प्रहलाद चरित्र के समाप्ति में भगवान का दर्शन कराया, परमानंद हुआ। साधारण धर्म विशेष धर्म की कथा सुनाई है। अष्टम स्कंध में मनवंतर लीला आती है। ब्रह्मा जी के एक दिवस में 14 मनु राज करते हैं। प्रत्येक मनु के राज में भगवान का एक विशिष्ट अवतार होता है। ये 4 युग जो है, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग 1000 बार जब पूरे होते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिवस होता है। चतुर्दिन दश चतुर्युग सहस्रम्यक ब्रह्मणो दिनम उच्यते। ब्रह्मा जी के एक दिवस में 4 युग 1000 बार पूरे हो जाते हैं। एक एक युग के वर्ष बताए हैं 4,32,000 वर्ष हुए तो कलयुग की समाप्ति होती है। अभी तो 5,000 वर्ष हुए हैं, कली का आरंभ है, कली का प्रभाव बहुत बढ़ने लगा। कलयुग के वर्ष है 4,32,000। द्वापर युग के वर्ष है 8,64,000। त्रेता युग के वर्ष बताए 12,96,000 और सत्ययुग के वर्ष बताए हैं 70,28,000। शास्त्रों में वर्णन आता है। ऐसे 4 युग जब 1000 बार पूरे होते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिवस होता है। ब्रह्मा जी के एक दिवस में भगवान के अनेक अवतार होते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के एक दिवस में 14 मनु राज करते हैं। प्रत्येक मनु के राज में भगवान का विशिष्ट अवतार होता है। इसी को मनवंतर लीला कहते हैं। प्रथम मनवंतर है स्वायंभू मनवंतर। स्वायंभू मनवंतर में भगवान का यज्ञावतार और कपिलावतार हुआ। द्वितीय स्वारोचिष मनवंतर में भगवान का विभु नाम का अवतार हुआ है। तृतीय मनवंतर में भगवान का सत्यसेन नाम का अवतार हुआ है। चतुर्थ मनवंतर में भगवान गजेंद्र का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं, हरि नाम का अवतार हुआ है। आसीद गिरिवरो राजंस्त्रिकूटमिति विश्रुतः। सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। राम जय सीताराम 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 जय सीताराम। राम जय सीताराम 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 जय सीताराम।
राम जय सीताराम 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 जय सीताराम। राम जय सीताराम 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 जय सीताराम। राम जय सीताराम 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 जय सीताराम। राम जय सीताराम 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 जय सीताराम। राम जय सीताराम 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 जय सीताराम। राम जय सीताराम